यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायत्पद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीप। संत भगवानों को बार बार प्रणाम। गालव नगर वासियों को राम राम और गालव नगर वासिनियों को राम राम। मेरे ऊंचे नीचे जीवन में कितने चढ़ाव कितने उतार। मेरे ऊंचे नीचे जीवन में कितने चढ़ाव कितने उतार। एक पंक्ति बड़ी प्यारी है मेरी, भूल रहा हूं मैं। जल्दी तो नहीं है किसी को। कुछ लोग ऐसे होते हैं केवल कलश यात्रा में जाएंगे, नाचे हुए कूदवे के लिए। वैसे तो नहीं है। हाँ, वैसे जो हाँ वो तो चले ही गए होंगे, है ना। जिंदा रहने के लिए केवल, जिंदा रहने के लिए केवल तेरी मुस्कान सहारा है। जिंदा रहने के लिए केवल तेरी मुस्कान सहारा है। हम तुमको जिंदा दिखते हैं, क्यों? तेरी मुस्कान सहारा है। मेरे ऊंचे नीचे जीवन में कितने चढ़ाव कितने उतार। मेरे ऊंचे नीचे जीवन में कितने उतार कितने। बड़ा लंबा हॉर्न दे रही है। मेरे ऊंचे नीचे बात क्यों कह रहा हूं? ये नोटबंदी के चक्कर में ये कथा की जो नैया है थोड़ी कभी डगमगाई, कभी उछली, कभी नीचे गई, लेकिन आखिरकार पार हो ही गई है। क्यों?
इस गालव नगर के जितने भी निवासी हैं उन सब की आशा लगी रहती है 25 दिसंबर और 31 दिसंबर और 1 जनवरी, ये सब जो फंक्शन हैं, ये कथा नहीं है, ये इतने दिलों, ये मेला भी नहीं है। मेला ग्राउंड में जो मेला लगता है वो तो मेला है, लेकिन ये मेला भी नहीं है। ये है क्या? वहाँ तो वस्तुएं, सामान उस मेले में मिलती हैं, लेकिन यहाँ तो अनेकों दिलों से इकट्ठे होकर के न जाने कितने दिनों बाद मिलते हैं और मुलाकात करते हैं। मेरे ऊंचे नीचे जीवन में कितने उतार, कितने चढ़ाव, पर हंसते हंसते सहने के लिए तेरी मुस्कान सहारा। बोलो बोलो, सहारा। अपनों का जहर, गैरों का जहर, अंदर का जहर, बाहर का जहर, हंसते हंसते पीने के लिए तेरी मुस्कान। इधर से बहुत अच्छी आवाज आ रही, इधर से नहीं आ रही। तेरी मुस्कान सहारा है। डर मौत का नहीं, बिछुड़ने का। डर रोने का नहीं, सिसकने का। डर मौत का नहीं, बिछुड़ने का। डर रोने का नहीं, सिसकने का, लेकिन हंसते हंसते मरने के लिए तेरी मुस्कान सहारा है। ये जो कथा है ना 25 दिसंबर की, अपने आप में विचित्र कथा है। इसकी नैया जब डगमगाती है तो मेरा पूरा श्रोता समाज, MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, सब श्रोताओं का मानस डगमगाने लगता है, क्योंकि इसमें किसी को पूछना नहीं पड़ता कि कथा कहाँ होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, पूछना नहीं पड़ता, कन्फर्म रहता है। तो जैसे ही डगमगाती है तो सबका मन डगमगाने लगता है, और जैसे ही कथा स्थिर होती है तो सबका मन स्थायी हो जाता है, शांत हो जाता है। थोड़ी सी पुरानी यादें ताजा कर लें। सबसे शुरुआत के जो चरण थे 25 दिसंबर की इस कथा में, पहले शायद तारीख कुछ शुरुआत के दिनों में अलग रही थी। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, कुछ ऐसा दिल से निकली थी पुकार दरोगा जी के और गला रोंद गया था। वो दृश्य गदाईपुरा भूलता नहीं है साहब, और मैं भी नहीं। दरोगा जी कहीं हो तो खड़े हो जाए, ये गाना उनकी याद दिलाता है। जय हो। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए,
राधे। उससे आगे की बरस, उससे आगे की कथा। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे बहुत दिन हो गए, थोड़ा ताली सुन लूं, संगीत को धीमे रखना। जय हो, जय भोले। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्यामा 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 कहने की आदत सी हो गई है। उसके बाद और अगली साल बढ़े। आप लोगों को शायद याद न हो, पर मुझे याद है। अरे वाह, तुमको भी याद है। मैंने क्या खोया, हम हो गए, हम हो गए मस्ताने। हम हो गए मस्ताने। और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। और समय बीता, वक्त गुजरता गया। नए पुराने हो गए, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ दुनिया में रह गए। और जस्ट इससे बिल्कुल पीछे के वर्ष में जब कथा तलवार वाले ने बुला ली थी, उस समय की ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार। एक जगजीत सिंह ने बड़ी अच्छी गजल गाई है, पर तुम जानते नहीं होंगे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो ये मुझसे, जो कुछ लेना है जवानी फवानी, लेकिन बता दो वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। चलो कोई बात ना, सीख लेना फिर कभी। मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो पुराने दिन कितने सुहावने लगते हैं,
कितने उनकी यादों में ही कितना आनंद है, कितना सुकून भरा है पुराने दिनों में। हम हो गए मस्ताने और कोई क्या जाने, और कोई क्या जाने। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, ओ मैं तो नाचूं बीच बाजार में। नाचने का भजन है ना, नाच लो। ऐसी हालत हो गई मोरी सावरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में।
में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। नहीं चाहिए कुछ भी हमको, ना कोई फरियाद है। अपनी प्रीत पुरानी मोहब्बत से ये हमको याद है। जीत भी मुझको खुशी नहीं है, जीत की मुझको खुशी नहीं है, दर्द नहीं है हार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओ चुनरिया, तेरे नाम की ओ चुनरिया, तो महकूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी सांवरिया के प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ी चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। ऐसी हालत हो गई मोरी सांवरिया के प्यार में। 10 मिनट मैं आपसे कुछ कह दूं। आज इतनी ही मुलाकात करेंगे, कल से कथा को हम प्रारंभ करेंगे। आज मुझे 5-7-10 मिनट में कुछ मन की बातें कहनी है। राम कथा एक ऐसी औषधि है जो मन, बुद्धि, चित्त इन तीनों के रोगों को नष्ट करती है। केवल मन के रोग नष्ट हो जाएं तो बात नहीं बनेगी। मन और बुद्धि दोनों के रोग नष्ट हो जाएं तो भी बात नहीं बनेगी।
जब विकार मन की धरा से, बुद्धि की धरा से और चित्त की धरा से, तीनों से निर्मूल होगा, तब साधक निर्विकार होता है, निर्मल होता है। और जब साधक इन तीनों धरातलों पर निर्विकार होता है, निर्मल होता है, तो परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता, परमात्मा का आभास होने लगता है, प्रभु का आभास होने लगता है। प्रभु का आभास होने का मतलब ये नहीं है कि भगवान के नजदीक पहुंच जाते हैं, भगवान दर्शन देते हैं ना। भगवान का तो हर समय हमें दर्शन होता है, साक्षात्कार होता है, लेकिन उस भगवान को हम भगवान मानते नहीं। ये फोटो देखेंगे गौर से, दिखाई दे रहा है? एलसीडी में देख लें, ऐसे नहीं दिखता हो तो। इसमें मेरे गुरुदेव का हाथ है, सिर पर कपड़ा बांधे हैं, चादरा ओढ़े हैं, चश्मा लगाए हैं। इसमें चश्मा भी है, चादर भी है, हाथ भी है, मुख भी है, आंखें भी हैं। लेकिन सच बताऊं, इस कागज, ये जितना भी दिखाई दे रहा है, इसमें सिवाय कागज के कुछ भी नहीं है। बोलो बोलो, सिवाय कागज के कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमें तो जाने क्या क्या दिख रहा है। ये उदाहरण दिया मैंने आपको। ये जितनी दुनिया है, किसी को कैसी दिख रही है, किसी को कैसी दिख रही है, किसी को कैसी दिख रही है, लेकिन जिसकी नजर ने अच्छी तरह समझ लिया, वो ये जान जाएगा कि इसमें सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। और जब इस प्रकार की दृष्टि हो जाएगी, पीछे जो कथा अभी गुड़ात हमने कही थी कि राम कथा न तो राम के दर्शन कराती है, न राम से मुलाकात, न राम से मिलाती है। फिर क्यों सुने? राम कथा राम से नहीं मिलाती, राम के दर्शन नहीं कराती। राम कथा को यदि विश्वास के साथ, अच्छे समर्पण भाव के साथ सुन लिया जाए, तो राम कथा हमको ही राम बना देती है। बहुत पहले लोग इस बात को कह गए। एक पंक्ति है वो कि यहाँ बच्चा बच्चा राम है, यहाँ की हर बच्ची सीता है और बच्चा बच्चा राम है। मतलब
दृष्टि बन गई तो, और दृष्टि न बनी, दृष्टि में समझ में आ गई बात तो, और नहीं आई तो फिर कोई बुरा है, कोई भला है, कोई बदमाश है, कोई ऐसा है, कोई वैसा है। लेकिन यदि अंदर से विवेक जग गया तो न कोई बुरा है न कोई भला है, सिर्फ परमात्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन है बड़ा, थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा सा कठिन है। आदत पड़ी है ना हमको जन्म जन्म की देखने की, कि वो फलाना ऐसा, ढिकाना ऐसा, वो ऐसा, वो यूं वो यूं। ये दृष्टि जब तक है तब तक न परमात्मा के नजदीक पहुंचते हैं हम, और न भगवान का आभास होगा कभी भी। एक बात और मेरे मन में आ रही है, हमारे हृदय में जैसे विश्वास ने जड़ जमा ली, जैसे विश्वास ने, देखिए विश्वास जो होता है वो सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है विश्वास। और जैसे विश्वास ने जड़ जमा ली, संसार की हर वस्तु वैसा ही फल प्रदान करने लगेगी। यदि हमें विश्वास हो जाए कि दुनिया बुरी है, तो हमारे लिए दुनिया में कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। और हमारे अंदर विश्वास हो गया कि दुनिया अच्छी है, तो हमारे जीवन में कोई बुरा हो नहीं सकता और कोई बुरा कर नहीं सकता। हमारा विश्वास है। एक दोनों ही विश्वास हैं, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। जिनके जीवन में नकारात्मक विश्वास पनप जाता है, उनके ये शब्द रहते हैं, महाराज हम कुछ भी करें हमारे जीवन में उल्टा ही होता है, कहीं ना कहीं विश्वास नेगेटिव हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये सब का उच्चारण करते हैं जीवन में, महाराज भगवान की बड़ी कृपा, मैंने तो जो सोचा सब भगवान ने पूरा किया। ये पॉजिटिव, ये सकारात्मक विश्वास उसके हृदय में जम गया। अंगुलीमाल का नाम सुना है आप लोगों ने? अंगुलीमाल डाकू, न जाने कितने लोग उसने मार डाले, और उनकी काट करके अंगुली अपने गले में लटकाता था। और इतना खौफ था उस डाकू का कि जो बच्चा नहीं सोता था तो कह देते थे कि अंगुलीमाल आ जाएगा, सो जा। वो बच्चा सो जाता था, रोना बंद कर देता था। जिस जंगल में वो रहता, उस जंगल में किसी का भी प्रवेश था नहीं। पता है, उस जंगल में एक आदमी प्रवेश करने लगा। कुछ लोगों ने कहा कि बाबा तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या? बोले क्यों? पता नहीं तुम्हें इस जंगल में कौन रहता है? बोले कौन रहता है भैया? बोले अंगुलीमाल डाकू। उसने कहा फिर क्या हो गया, रहता है तो क्या दिक्कत है? जाओ, मरना है तो जाओ। और वो आदमी प्रसन्न चित्र
प्रसन्न चित्त मुद्रा में आगे बढ़ता चला गया। पैरों से जो आवाज हो रही थी सूखे सूखे पत्तों की खड़खड़ की, वो अंगुलीमाल के कानों में पड़ी। उसने कहा, अंगुलीमाल की तरफ बढ़ते हुए कदम। बोले, इस आदमी को पता नहीं कि अंगुलीमाल रहता है। वो कदम आगे बढ़ते चले गए। आखिर में स्वयं अंगुलीमाल जब खड़े होकर के लेकर के अपना फरसा जब सामने आया, अंगुलीमाल ने कहा, है तुम्हें खौफ नहीं है? इस आदमी ने थोड़ी सी स्माइल दी, थोड़ी सी मुस्कुराहट उसे प्रदान करी। इतने खतरनाक व्यक्ति के सामने जिसकी मुस्कुराहट कायम रहती हो, इस आदमी का नाम जानते हो जो अंगुलीमाल के सामने खड़ा है? इसका नाम था महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने थोड़ी सी स्माइल दी, उसका तो फरसा नीचे आने लगा। बोले, आप हैं कौन? पहले आवाज कुछ और थी। आवाज, आप हैं कौन? भैया, जो तू है ना वही हम हैं। अरे, आपको देखकर के मेरा मन न जाने कैसा हो गया है, कैसा कैसा हो रहा है मेरा मन। बोले, जैसा मैं हूं वैसा ही तेरा मन हो रहा है। हाथों से फरसा छूट गया और हाथ कभी जुड़े नहीं थे, हाथ सिर्फ उठे थे और आज अपने आप हाथ जुड़ गए। बाबा, आप हैं कौन? बोले, इसी खोज में लगा हूं मैं अभी कि मैं कौन हूं। जिस दिन मुझे पता चल जाएगा मैं तेरे को बता दूंगा कि मैं कौन हूं। बाबा, आपकी वाणी बड़ी मीठी है, बड़ा सुकून प्रदान कर रही है, बड़ी शांति प्रदान कर रही है। क्या मेरे जीवन में भी यह शांति आ सकती है? बोले, 100%। बाबा, लेकिन मैं बहुत ही खतरनाक व्यक्ति हूं। महात्मा बुद्ध ने बड़ी प्यारी बात कही। महात्मा बुद्ध ने कहा कि परमात्मा ये देखता है कि तू अब कैसा है, तेरे हृदय की स्थिति इस समय कैसी है। पहले तू क्या रहा क्या नहीं रहा उससे मुझे कोई लेना देना बोलो बोलो नहीं है, लेकिन इस समय तू कैसा है। रहते न प्रभु चित्त चूक किए की और करत सुरत शैवार ये की। अपिचेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। अपिचेतसु दुराचारो,
कोई व्यक्ति दुराचारियों का भी दुराचारी रहा हो, हैं, राजा रहा हो, सरदार रहा हो, लेकिन उसने इस समय निर्णय कर लिया कि आज के बाद मैं तेरा हो गया। किला पर एक गुजरी महल है। पानी की मटकी ले जाने वाली एक छोटी सी देहात के गांव की बच्ची और जब किला के राजा ने अपनाई तो फिर वो पानी की मटकी ढोने वाली नहीं रही, फिर तो उसके दास और दासी, नौकर चाकर, हाथी घोड़ा रथ, बात समझ में आ रही है? जब संसारिक व्यक्ति कोई संसारिक व्यक्ति के समर्पित हो जाता है तो फिर वो नहीं रहता जो पहले था। उस समय फिर वह वो होता है जिसके समर्पित होता है ना, वो जैसा होता है समर्पित होने वाला भी वैसा ही हो जाता है। फिर दो अलग अलग नहीं रहते हैं साहब। कहां एक छोटी सी गांव में रहने वाली नन्ही और कहां मृगनयनी, एक किलाधीश की रानी। ये सब कैसे हो गया? बस समर्पण हुआ। यदि समर्पण न होता, विश्वास न होता तो वही के वही रहती वह, और शायद अनेकों जिंदगियां कट जाती उसी पानी के ढोने में। जब कोई जीव, जब कोई संसारी व्यक्ति परमात्मा के या महात्मा के समर्पित होता है फिर वो संसारी नहीं रहता, और मैं तो कहूं वो जीव भी नहीं रहता। वो जहां समर्पित होता है वही हो जाता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि जो महात्मा बुद्ध है ना, उन्होंने, परमात्मा ये कहता है कि तू पहले क्या था मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब तो ठीक रहे, समर्पित हो। लेकिन परमात्मा से 1000 कदम आगे महात्मा होता है। वो ये नहीं कहता कि तू अब कैसा है ना, तू पहले क्या था मुझे कोई लेना देना नहीं, तू अभी भी क्या है मुझे कोई लेना देना नहीं। महात्मा तो ये कहता है आगे कुछ अच्छा बनने की, अच्छा होने की उम्मीद है, भले ही तू अभी भी बुरा है, लेकिन यदि तेरे अंदर अभी भी कुछ अच्छा बनने की, अच्छा करने की, समर्पित होने की आशा है, इच्छा है, बोले हाँ, तो भी कितना भी बुरा अभी भी, तो भी महात्मा कहता है कि आजा, मैं तुझे पीछे नहीं लौटाऊंगा। इसीलिए तो नवदा भक्ति में कहा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते संत कर लेखा, मोते अधिक, मोते
कर लेखा। स्वयं भगवान शबरी से अपने मुख से कहते हैं, सातम सम मोहि मय जग रेखा। सातम सम मय जग रेखा। मोते अधिक संत कर लेखा। अंगुलीमाल ने कहा, महात्मा मैं बहुत बुरा हूं, मैं बहुत खतरनाक हूं, मैं बहुत बदनाम हूं, मैं बहुत जहरीला हूं, लेकिन फिर भी क्या मैं अच्छा हो सकता हूं? महात्मा बुद्ध ने कहा 100%। अनंत संभावनाएं छुपी हैं। एक वृक्ष के बीज में करोड़ों अरबों बीज और वृक्ष छुपे हैं। एक मानव के अंदर हजारों परमात्मा, हजारों संसार, हजारों जीव छुपे हैं। हजारों अच्छाइयां, हजारों भलाइयां और लाखों बुराइयां छुपी हैं। तय हमें करना है कि हम चाहते क्या हैं। तय हमें करना है कि हमें आकर्षित क्या करना है। तय हमें करना है कि हमें मंजिल में, तय हमें करना है कि हमें कौन सी मंजिल पे पहुंचना है। कितनी स्वतंत्रता परमात्मा ने दी है और सारी योनियां बंधन में हैं। भैंसा बंधन में, घोड़ा बंधन में है, पशु पंछी बंधन में है। कोई किसी के बंधन में, कोई किसी के बंधन में। हाँ, ये मानव भी बंधन में है, लेकिन एक बड़ा तरीका है बंधन से मुक्त होने का। मानव अपने स्वभाव के बंधन में बंधा है। मानव अपने स्वभाव, विचार, बार बार जब आता है तो हैबिट बन जाता है, और उस हैबिट यानी आदत के बंधन में ही ये जीव हो जाता है। लेकिन जब यह जीव अपने आप को कहीं समर्पित करता है, जिसके समर्पित हो जाता है वह महात्मा उस हैबिट को बदल देता है और इसके स्वभाव से बंधन से मुक्त कर देता है। चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। चेंज योर नेचर, चेंज योर लाइफ। चेंज योर हार्ट, चेंज योर लाइफ। और इनको चेंज करती है भगवान की कथा। अंगुलीमाल ने कहा मैं बहुत खतरनाक हूं, बहुत जहरीला हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यदि तू तैयार हो तो तू बहुत बड़ा बुद्ध भी है। तैयार हो तो। कौन कहता है कि तू बुद्ध नहीं है? चिंगारी जल गई, विश्वास जल गया। और एक बात कान खोल के सुन लेना, जो जितने बुरे होते हैं और दृढ़ निश्चय कर लें तो उनसे अच्छा भी इस धरती पर कोई होता नहीं है साहब। जितना बड़ा कामी तुलसी रहा, जितना बड़ा कामी, उतना बड़ा रामी भी तुलसी ही रहा। लेकिन ध्यान रखना, कोई बुद्ध पुरुष उंगली पकड़ ले तो उंगली छूट गई तो नीचे कोई साधने वाला नहीं होगा। जिस समय भागीरथ गंगा से प्रार्थना करता है, मां मेरे पुरखाओं का उद्धार करने के लिए तुम धरती पर आ जाओ। भागीरथ, मां गंगा प्रसन्न हुई और कहा मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे धरती पर रोकेगा कौन? मैं ऊपर से गिरी तो धरती को फोड़ के सीधे पाताल चली जाऊंगी, तेरे पुरखा तो ज्यों के त्यों रह जाएंगे।
क्योंकि जब कोई महापुरुष उंगली छोड़ता है तो फिर इतना वेग हो जाता है नीचे गिरने का कि फिर कोई ऐसा वैसा रोक नहीं सकता। भागीरथ ने कहा तो मैं क्या करूं फिर आपको रोकने के लिए? बोले कोई ऐसा ही महापुरुष नीचे होना चाहिए जो मुझे रोक ले। ब्रह्मा के कमंडलू में थी। गंगा जी ने कहा जब यह महापुरुष छोड़ेगा तो नीचे कोई साधने वाला होगा तो रुक जाऊंगी, और नहीं तो मेरी गति को कोई रोक नहीं पाएगा। ये सिर्फ गंगा की नहीं, ये हर जीव की गति है। ये हर जीव की गति है। तब भागीरथ ने शंकर भगवान की साधना की और भगवान भोलेनाथ से कहा कि गंगा ऊपर से आएंगी, क्या आप उन्हें रोक लोगे? बोले हाँ, आने दो। तब गंगा जी आई और भगवान शिव ने अपनी जटाओं में, अपने मस्तिष्क में उस गंगा को धारण किया। और जिसे शिव अपने शीश पर धारण कर ले, कोई महापुरुष अपने शीश पर धारण करने से बिल्कुल संकोच नहीं करता। गंगा क्या है? किसी के चरणों का धोवन ही तो है। परमात्मा भगवान राम, भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं। राम इष्ट होते हुए भी भगवान राम के चरण के धोवन को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। यह महानता नहीं तो और क्या है। अंगुलीमाल ने कहा कि तेरे अंदर बहुत बड़ा बुद्ध छुपा है, बस तू थोड़ी सी मेरी मदद कर दे। चरणों में गिर पड़ा साहब। मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु, मुझे चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मुझे चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, संभालो प्रभु। डाला विषयों ने फंदा, डाला विषयों ने फंदा, छुड़ा लो प्रभु, डाला विषयों ने फंदा, छुड़ा लो प्रभु। चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मुझे चरणों की छांव बिठा लो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव, बिठा संभालो प्रभु, मेरे जर्जर है पांव। वो अंगुलीमाल बुद्ध बना। और एक दूसरा रामायण में ऐसा पात्र है, उल्टा नाम जपा जग जाना, और वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। तो हमारे विश्वास में सकारात्मकता आ जाए, सकारात्मक हो जाए, तो हमारी जिंदगी ऊर्ध्वगामी होगी
और हमारा विश्वास ही नकारात्मक हो जाए, नकारात्मक भी बड़ा गहरा विश्वास हो जाता हम लोगों का कभी कभी। शेष चर्चा हम अब कल करेंगे। अब खड़े हो जाओ। जितने भी इस गालव नगर के मेरे परिचित अथवा परिचित परिवार अब तक बन चुके हैं, वह आगे आरती में सम्मिलित होंगे और यह क्रम रोजाना रहेगा। मुझे अच्छा लगता है। एक भजन हो नाच लो राम कथा सत्संग में, नाच लो राम कथा सत्संग में, रंगो सब रंगो सब रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में। नाच लो राम कथा सत्संग में, नाच लो राम कथा सत्संग में, रंगो सब रंगो सब रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में। नाचो गाओ तर जाओगे, आए वैसे ही मर जाओगे। नाचो गाओ तर जाओगे, आए हो वैसे ही तुम मर जाओगे। अब आराम शरण में हो, अब आराम शरण में, रंगो सब रंगो सब रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में। राम कथा तेरा बदले जीवन, कट जाए जीवन के बंधन। राम कथा तेरा बदले जीवन, कट जाए जीवन के बंधन। वो तेरी अब न आई समझ में, वो तेरी अब न आई समझ में, रंगो सब रंगो सब रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में। नाच लो राम कथा सत्संग में, नाच लो राम कथा सत्संग में, रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में, रंगो सब राम सिया के रंग में। आराम शरण में, आराम शरण में,
आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियति की, आरती श्री रामायण जी की। ब्रह्मा दिग्मुनि नारद बाल्मीक ज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष और सारद, सुख सनकादि शेष और सारद, बरन पवन सुत, बरन पवन सुत कीरतनी की, आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराने अष्टदश, छयों शास्त्र सब ग्रंथ निकोरस, मुनि जन धन सम तन को सर्वस, मुनि जन धन श्रम तन को सर्वस, सार अंश सुन, सार अंश सुन मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुगत संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बपानी, व्यास आदि कवि बरज बपानी, काग वसुंध, काग वसुंध गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग भव पूरे अभी की, दलन रोग भव पूरे अभी की, तात मात सब, तात मात सब बिन तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियति की, आरती श्री रामायण जी की। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोक्तयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, क्षमा शान्तिरेधि। मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम जनेनल्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याचान्यः तेहनकर महिमानः चतन्त्रपूर्वे चाद्याः शान्तिदेवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरिः
ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सेवन्ते कामकुलजं भगवाटिलाब्जै पौर्णागजादिकरवि दर्शाले पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की। जय जय सीताराम।